हेलो दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज है 1D। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? 1D। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा सवाल क्या है? सवाल है हमारा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, शांत या अशांत बताना है। ठीक है, चलिए हम आपको शांत और अशांत बताते हैं। तो भैया एक चीज़ में आपको याद रखना होगा, 2 की घात m और 5 की घात n। ठीक है, ये चीज़ आपको मल्टीप्लाई लिख लो, ये आपको सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, एन 2 की घात m और n जो 5 की घात n। ठीक है, 2 की घात m और 5 की घात n। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। कैसे? अभी हम आपको सवाल बताएंगे, उसमें आपको कैसे क्या करना है आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, मैं पहला आपको सवाल देखो। पहले बात, इसमें जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपको लास्ट में 2 आ जाए या 5। अगर ये आपको आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? शांत, और अगर नहीं आता तो क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, तो देखो अभी हम आपके सवाल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सवाल। देखो हमें हर वाला नीचे वाला देखना है, अंश वाला नहीं। हर वाले का क्या लासा निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 8 का लासा निकालेंगे भैया। दो चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी बार भैया है? 2। देखो तो हम लिखेंगे 17/2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करना है, देखो भैया इसकी घात क्या करेंगे हम। देखो यानी कहने का मतलब है आप 1 2 3। ठीक है, तो क्या करें, इसकी घात क्या लगा देंगे? 17/2 की घात 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? 2 की घात 3, ये लिख दिया। मैंने आपको क्या बोला था, n की घात यानी 2 की घात में कुछ m और गुणे 5 की घात n, यानी देखो इसके घात में कितना गया? 3, यानी ऊपर क्या है? 3 है इसके। और बाकी देखो लास्ट में क्या करेंगे हम, यानी 5 की घात 0, मानी जिसके ऊपर 0 होता है उसकी घात कितनी होती है भैया? 1 होती है। याद हमेशा रखना। तो इसके क्या करेंगे? गुणे में यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? शांत। हमारा क्या हो जाएगा? लिख लेंगे 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बस यही करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, या इसके घात कोई भी लास्ट। लेकिन एक बात और याद रखना, इसके साथ में अगर 2, यानी यहाँ पे देखो 2 की घात 3 आया था, तो और कोई संख्या थी नहीं। अगर यहीं पे एक चीज़ याद रखना, अगर 2 आ जाता, ठीक है, 2 की घात मान लो 3 और 3 यहाँ पे आ जाता, ये मत अब फिर यहाँ पे जैसे 3 आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया तो हम क्या करें, 5 यहाँ पे लिख दें और कह दें नहीं सर हम ये इसकी गुणा कर दें तो हमारा 10 आ गया, तो हमारी शांत हो जाएगी, यानी 5 2। लेकिन नहीं भैया, जब शांत में 3 आए तो ऐसा काम मत करना। ठीक है, क्योंकि जब सिंगल यानी 2 आ जाए या 5 आए तो उसके साथ में हम 2 या 5 लिख सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। चलो आगे सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपका दूसरा क्या बता रहा है ये देखो। दूसरा सवाल आपका है 15/1600। ठीक है, 15/1600। अब क्या करना है, देखो 15/1600 क्या करना है, 1600 का हम क्या करेंगे? लासा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लासा निकालते हैं। देखो कैसे, 1600 का लासा निकालिए हुए तो क्या निकलेगा हमारा? देखो 2 8 16 0 0। फिर क्या करेंगे? 2 चक्कू 8, फिर 0 से उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे भैया? फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0 0। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब आप देखिए क्या करना है, फिर 2 से काटिए भैया, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक बचा भैया इधर, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? 5 से। 5 25, 5 एकम 5 हो गया। अब देखो भैया क्या, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 की घात 6 और मल्टीप्लाई। अब देखो भैया यहाँ पे 5 कितने? 1 2, तो यहाँ पे 5 की घात 2। देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 5 और 2 दोनों आ गए, तो हमारा इसको क्या लिख सकते हैं भैया? 15/1600 क्या लिखेंगे? शांत दशमलव प्रसार है। इतनी बात समझ में आए भैया? चलिए एक सवाल और हम आपको बताते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आपका क्या है भैया? देखिए तीसरा सवाल आपका दे रहा है,
तीसरा सवाल आपका दे रहा है, देखो सवाल नंबर 3 क्या है, 23/2 और 5/2 ये आपका दे रहा है। और एक बात हमेशा भैया याद रखना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आपकी ये है, क्योंकि इसमें देखो पहले से ही दे दिया उसने 2/3 और 5/2, क्योंकि उसने पहले से ही दे दिया। तो कुछ मत करना, सीधी क्या करना है आपको, इसको क्या कर देना है, बस कुछ नहीं, आपको आंसर्स को ऐसे बता देना है। तो क्या लिखोगे, 2/3 बटे में 23/2/3 और 5/2, ठीक है। अब भैया देखो आगे क्या करना है, चलिए अब आपके तो बस यही लिख देना है। क्या लिखोगे, शांत, क्या लिखोगे भैया, बस हमने जो आपको बोला है, क्या लिखोगे, शांत दशमलव प्रसार है, बस हो गया। या आप दशमलव शांत प्रसार लिख सकते हैं या शांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको चौथा सवाल हम आपको बता रहे हैं, सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 आपका क्या है, सवाल नंबर 4 है 35/50, ये आपका सवाल है 35/50। अब आपको क्या करना है, 50 का भैया लासा निकाल लेना है। चलिए मैं 50 का लासा निकाल रहा हूँ, देखिए भैया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर कैसे 5 25, 5 एकम 5 कट गया भैया। तो क्या लिख सकते हैं, 35/2 मल्टीप्लाई गुणा, और क्या लिखेंगे, 5 की घात कितनी लिखेंगे, 2, और इसके ऊपर क्या हो गया, 0, क्योंकि इसके ऊपर घात कोई नहीं, तो इसके ऊपर एक घात होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, तो ये भी दोनों देखो 2 और 5 आ गया, बस हो गया। क्या लिख देंगे, 35/2 गुणे में 5/2, क्या लिखेंगे, दशमलव शांत प्रसार है, हो गया, ठीक है। अब आपका सवाल नंबर 5 देखिए भैया, सवाल नंबर 5 क्या है आपका, सवाल नंबर 5 आपका, सवाल नंबर 5 भैया देखा 6/15, ठीक है, 6/15। तो इसको कैसे करेंगे, हमने बोला आपको भैया 15 का क्या करना है, लासा निकालें, 15 5 एकम 5, तो क्या लिखेंगे, 6/3 गुणे 5। अब भैया यहाँ पे आपको बात समझनी है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया भैया, 3 गुणे 5। अब आपको एक बात मैंने आपको पहले बताया था, देखो इसमें भैया 2 कहाँ है, 5 है। अब इसमें ये गलती मत कर देना कि नहीं सर यहाँ पे आपने बोला था कि 1 5 है, लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 3 दे रखा आपका, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑलरेडी आ गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे, या सिंगल सिर्फ 5 आता तो हम क्या करते, 2 लिख लेते, या 2 आ जाता सिंगल तो हम 5 लिख लेते, लेकिन यहाँ पे भैया 3 आ गया, ठीक है, अगली संख्या तो हम नहीं लिखते। तो क्या लिख देंगे भैया, 6/15, क्या लिख देंगे, दशमलव, क्या मैंने क्या भैया, दशमलव, क्या ये दशमलव शांत है या नहीं है, अब बताइए, ये क्या हो जाएगा भैया, दशमलव नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा वो नहीं है, ठीक है। देखिए भैया एक चीज़ और देखिए, थोड़ा यहाँ पे देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पर भी 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाता है कितना, 3 दूना 6, इसके भी गुणनखंड हो रहा है कि नहीं भैया, हो रहा है। तो देखिए इसका क्या हो जाता, 2 गुणे 3, और 3 3 भैया क्या हो जाता, कट जाता, तो आपके पास क्या आ जाता, देखो 2/5 आ जाता भैया, ठीक है। और 2/5 आ गया, मैंने देखो क्या बोला था, 2/5 आ जाना चाहिए, यानी 2 या 3 आ जाए, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमारा ये क्या भैया बन जाएगा, देखिए तो ये हमारा बन जाएगा, यानी देखो इसकी गुणा, यानी 1 गुणे 5, ठीक है भैया, 1 गुणे 5, या इसका हो जाएगा भैया, देखो 2 से या इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5, ये भी एक, इसकी घात 1 हो जाएगी और इसकी घात 0 हो जाएगी, यानी दोनों देखो चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। तो हम ये भी हमारी क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, 16, यानी 6 बटे में कितना, 15, 1 क्या भैया है, दशमलव शांत प्रसार है। क्योंकि भैया देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला, यहाँ पे बस 6 है, तो इसको 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, क्यों 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2/5
5 आ गया हमारा। तो देखो ये हमारा 2/5 आ, यानी 1 × 5, तो हमारा इसकी भैया घात कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, यानी 1, तो हमारा 3 देखो 2 और 5 आ गया, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया, सवाल नंबर 5 आपके कंप्लीट होगा। ठीक है, और सवाल नंबर आप 6 देखिए। सवाल नंबर 6, देखिए भाई सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, 6, सवाल नंबर 6 आपका है भैया 129 बटे में 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात भैया 5, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, चलिए अब हम भैया आप एक चीज़ और देखना है, इसमें क्या है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए इसका भैया हमारा जो 29 का है, देखो इसका तो कोई होगा नहीं, ऑलरेडी सब बन के खुद पहले से उसने दे दिए हैं। देखो इसमें 2 का भी, 7 का, 5 से पहले दे दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 129/2 की घात 2 गुणे में 5 की घात 7 गुणे में क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 5 भैया। और इसमें भैया देखो 7 दे रखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, देखो भैया लिख दो, ये संज्ञा लिखो, का क्या हो जाएगा भैया, का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार क्या भैया है, अशांत है, क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट, क्योंकि जब भी इसमें भैया ये चीज़ आया तो आपको यही बता देना है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगर भैया इसमें ये ना होता, अगर ये 7 नहीं होता, तो हमारा क्या हो जाता, दशमलव प्रसार हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें भैया 7 दे दिया, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या भैया, सवाल नंबर 7 है 77 बटे में तुम्हारा 210 है भैया। ठीक है, कितना है, 210, तो भैया 210 को हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 210 का। देखिए भैया 210 का कैसे एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 1 कम 2 और न जाने का 0 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो भैया, 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 बचा 53 15, अब भैया किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35 और 7 1 कम 7। ठीक है, कट गया, तो भैया इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ऊपर वाला भैया देखो क्या लिख सकते हैं, इसका ऊपर वाला क्या भी निकालो, से ऊपर वाला निकल जाएगा। देखो क्या ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 7 गुणे में 11, क्योंकि 11 7 77 होता है। ठीक है, अब देखो भैया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है भैया इतना है। अब देखिए चाहो तो अपना यहीं से हो सकता है, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचेगा 11 बटे में 2 गुणे 3 गुणे 5। अब भैया देखो मैंने आपको क्या बोला था, इसके साथ में क्या आ गया, 3 आ गया, या यहाँ पे 3 ना होता, सिर्फ 5 और 2 होता, तो हमारा क्या हो जाता, शांत, लेकिन इसमें है तो क्या बचाएगा भैया, हमारा क्या हो जाएगा, यहीं नीचे लिख दीजिए, का क्या लिखेंगे, का दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे, प्रसार अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, बस ये आपका सवाल नंबर क्या हो गया, 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब भैया हम आपको होमवर्क सवाल दे रहे हैं, वो आप हमें करके दिखाइएगा, क्या आप लोग कर पाते हैं, नहीं, देखिएगा सवाल नंबर आपका 8, सवाल नंबर 8 और 8वां सवाल क्या भैया, 13 बटे में 31 25, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, और दूसरा इसका जो भैया नवा सवाल है, वो नवा सवाल आपको लगाना है, वो नवा सवाल है 64 बटे में 455, और 10वां सवाल है आपका भैया, 10वां सवाल है 29 बटे में 343। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर ये वाले जो सवाल इतने 3 बचे सवाल हैं वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं लगे आप मुझे बताइए कि सर नहीं लगे, तो मैं आपको फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको सवाल आपसे बचेंगे, फिलहाल आप लगा देना, ठीक है। ये लग जाना चाहिए क्योंकि आपको सवाल इतनी आसानी से मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू भैया, ओके।